इसलिए जगत का अनुग्रह कहा है। यदि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य देशना ना हो तो जगत के जीवों का अज्ञान अंधकार कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए इन योगियों के धारण करने में समर्थ ये तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप की प्रवृत्ति करने वाले वर्तमान तीर्थंकर को सबसे पहले परम भट्टारक, देखो भगवान महावीर स्वामी के लिए भट्टारक, महादेव, परम देवादिदेव की उपाधि दे रहे हैं। यानी भट्टारक का अर्थ आज लोक में जो प्रसिद्धि है कि जो अपने क्षेत्रों की गद्दियां संभालते हैं उनको भट्टारक कहते हैं। लेकिन भट्टारक का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो ज्ञान रूप ऐश्वर्य से युक्त हैं उनको भट्टारक कहते हैं। बाहरी लौकिक मठ आदि के संभालने वालों को भट्टारक संज्ञा तो एक व्यवहार से लोक में प्रसिद्धि है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भट्टारक वही कहलाता है। देखो अमृतचंद महाराज ने भगवान महावीर स्वामी के लिए परम भट्टारक कहा है, हर किसी को नहीं कह सकते। और परम भट्टारक के साथ महादेव लिखा है, महांश्चासो देवश्च इति महादेवा। और महादेवों में भी यधिदेव, ऐसे महादेवादि देव, परम ईश्वर, परम पूज्य, सुगृहीत नाम, ऐसे श्री वर्तमान देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये आचार्य कुंद स्वामी की गाथा का टीका अमृतचंद स्वामी ने किया है। फिर दूसरी गाथा की टीका करते हैं, तदनु देखो दूसरी गाथा की टीका का प्रारंभ तद अनु शब्द से किया गया है। तद माने उसके, अनु माने बाद। किसके बाद? भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करके, प्रणाम करके, स्तुति करके, उनके लक्षण को बता करके, योगियों के तीर्थ स्वरूप, धर्म तीर्थ के कर्ता, इतने विशेषण देने के बाद कहते हैं तदनु विशुद्ध सद्भावत्वात् उपात्त पाक उत्तीर्ण जात कार्तस्वर स्थानीय शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावान शेषान अतीत तीर्थ नायकान। अब किसको नमस्कार कर रहे हैं? गाथा में कहा था, दूसरी गाथा में शेषे पूर्ण तीर्थरे, शेष बचे हुए तीर्थंकरों को
तो उन शेष बचे हुए तीर्थंकरों की स्तुति करते कहते हुए विशुद्ध सद्भावत्वात्, अत्यंत विशुद्ध हैं। अब जिनमें कर्म कालिमा का कोई संबंध नहीं है, अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उपात्त पाक उत्तीर्ण। देखो क्या प्रयोग कर रहे हैं, उपात्त माने प्राप्त कर लिया है, पाक को जिनने उस पाक से उत्तीर्ण हो गया, ऐसे जात कार्तस्वर। जात कार्तस्वर का अर्थ होता है 16 वानी का सोना। जिस सोने ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार अग्नि परीक्षा दे दी हो, ऐसे 16 बार अग्नि के पाक के बाद जब जो बाहर आता है, ऐसे सोने की संज्ञा होती है उपात्त पाक उत्तीर्ण जात कार्तस्वर। इतने विशेषण दिए हैं, मिला आप लोगों को नहीं? पृष्ठ नंबर 4 पर 5वीं नंबर की लाइन में देखें। ऐसे उत्कृष्ट सोने के तुल्य जो सोना 16 बार अग्नि में पक कर के आया है, जिसमें लेश मात्र भी किट कालिमा नहीं है, ऐसे स्वर्ण की भांति सिद्ध परमात्मा हुआ करते हैं, जिनके पास अब कर्म का कोई भी अंश नहीं, कर्म का वंश नहीं। ऐसे सारे के सारे कर्मों को जिनने नष्ट कर दिया, वो शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावान, अब जिनके पास शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव मात्र, ऐसे शेषान। शेषान कौन? भगवान महावीर स्वामी को छोड़ करके 23 तीर्थकरान, अतीर्थ तीर्थ नायकान। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान शासन नायक हैं, तो 23 तीर्थंकर अतीत तीर्थ नायक हैं, क्योंकि वर्तमान एक समय का कहें अथवा जो वर्तमान में है उस तीर्थंकर की विवक्षा को कहें। इसके अलावा आदिनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक ये अतीत तीर्थ नायक कहलाते हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो नीचे जहाँ 2 गाथा की टीका पूर्ण होती है, वहाँ प्रणमामि शब्द दिया है। उस प्रणमामि शब्द को यहाँ जोड़ना, शेषान अतीत तीर्थ नायकान प्रणमामि, ये एक वाक्य हो गया। इस एक वाक्य में से सभी तीर्थंकरों को नमस्कार कर लिया। हाँ, भूतकाल के देखो यहाँ पर
वर्तमान की व्यवस्था से अपन 24 मानते हैं, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो ऋषभनाथ का जब तीर्थ था तब वे वर्तमान तीर्थ नायक थे। जब अजितनाथ भगवान का तीर्थ आया तो आदिनाथ अतीत तीर्थंकर में चले गए। जो वर्तमान में जिनका समूह शरण लगा है वो वर्तमान है, जो समूह शरण को छोड़ करके योग निरोध करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए वे अतीत तीर्थ नायक हैं। विवक्षा इस अवसर्पणी की अपेक्षा से जब करेंगे तो 24 तीर्थंकरों को वर्तमान काल संबंधी ले लेता है। वो भूतकाल संबंधी तीर्थंकर कौन है? जो गत उत्सर्पणी में 24 तीर्थंकर हो गए वे भूतकाल में आएंगे। अब अपने यहाँ जब अगली उत्सर्पणी आएगी तो वो अगली उत्सर्पणी को भविष्य संबंधी तीर्थंकर कहेंगे। इस तरह से उत्सर्पणी और उत्सर्पणी के व्यतीत होने पर, आने पर व्यतीत हुआ तो अतीत में चला गया और भविष्य में अपने लिए आने वाला है तो वो वहाँ पर किसमें, भविष्यकालीन में चला गया। इस तरह से क्रम चलता है। सर्वान् सिद्धांश्च प्रणमामि, उस क्रिया को फिर यहाँ सब सिद्धों के साथ जोड़ना, सभी सिद्धों को प्रणाम करता हूँ। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचार्य युक्तत्वात्, ये पंचाचार से युक्त जो श्रवण है, इस प्रकार से ये 5 प्रकार का आचरण किया जाता है। इन 5 प्रकार के आचरणों में आचार्य कुंद स्वामी ज्ञान को पहले रखते हैं, बाद में दर्शन को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानाचार का अभिप्राय है कि जो जीव ज्ञान पूर्वक आचरण करते हैं तो उनका चारित्र मजबूत होता है। जैसे दौलत राम जी ने कहा, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञानी होय फिर चारित्र लीजे। तो उनका अभिप्राय है कि ज्ञानाचार पूर्वक चारित्र होता, तो ज्ञान दर्शन और चारित्र दोनों को संभाल लेता है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने दर्शन को पहले रखा, ज्ञान को बाद में रखा, चारित्र को और बाद में रखा। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान एक धड़कन की भांति हुआ करता है, जो अष्टांग सम्यक दर्शन को भी संभालता है और यहाँ अष्टांग सम्यक ज्ञान के साथ आचरण करते हुए वो 13 प्रकार के चारित्र को भी संभालता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर उस विवक्षा में दर्शन को पहले रखते और इस विवक्षा में यहाँ आचरण से संबंध होता है, तो इसमें ज्ञानाचार को पहले रखा। इसलिए ज्ञानाचार का पालन करें तो ज्ञानाचार के 8 अंगों का पहले अच्छी तरह से कंठ में याद रखो।
पहला ज्ञानाचार है शब्दाचार, यानी शब्द का उच्चारण जिस स्थान से कहा गया उस स्थान से करना, और दूसरे स्थान पर अर्थाचार। अर्थाचार नहीं होगा तो उस शब्द के अर्थ का गलत अर्थ यदि लगा लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे पर्वत के पास ज्ञान तो था, लेकिन उस पर्वत ने ज्ञान का ये दुरुपयोग किया कि अर्थाचार का सही पालन नहीं किया। उस अर्थाचार का सही ज्ञान नहीं होने के कारण वहाँ पर उसने उसको बहुत अनर्थ कर डाला। अजैर यष्टव्यम, एक कहा है कि श्रावक अपनी भक्ति करे, लेकिन भक्ति करे तो कोई आलम्बन लेकर के करे। आलम्बन कहा तो वहाँ पर वो वस्तु कही कि जो वस्तु सचित ना हो। अजैर का अर्थ कि जो जन्म लेने वाली ना हो, उसका नाम अज होता है, लेकिन उसने अज का अर्थ बकरा लगा दिया और वो बकरे की बलि वहाँ से प्रारंभ हो गई। उस अज ने फिर इतने अर्थ ग्रहण कर लिए कि फिर यहाँ पर अज के साथ बलि, फिर अश्व के साथ बलि, फिर मातृमेध यज्ञ, पितृमेध यज्ञ, ऐसे अनेक प्रकार की जीवों को होमने वाली यज्ञ की परंपरा उस व्यक्ति के माध्यम ने चला दी। इसलिए आचार्य भगवान का कहना है कि शब्दाचार तो कर लिया, लेकिन अर्थाचार भी उचित लगाना। किस स्थान पर कौन सा अर्थ सही बैठता है, इसका भी विवेक होना चाहिए। यदि अर्थाचार का अर्थ सही नहीं लगा पाएंगे तो ये बहुत अनर्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा हो, अब वहाँ पर भोजन करने वाला व्यक्ति सेंधवम आने। अब सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, लेकिन उचित अर्थ उचित स्थान पर लगाना ये भी शब्दाचार का सही ज्ञान कहलाता है। अब भोजन करने बैठे वो सेंधव मंगाए और उस समय ना समझ घोड़ा लाके खड़ा कर देवे तो वो ना समझी अर्थाचार का सही पालन नहीं किया। और कोई व्यक्ति यात्रा के लिए तैयार खड़ा है और उससे कहा सेंधव नाव, और वो उस समय घोड़ा ना ला करके नमक लेके आ जाए तो ये गलत अर्थ होता। इसलिए उचित स्थान पर उचित अर्थ लगाना भी आना चाहिए, और यदि नहीं आता है तो ज्ञानी जनों से पूछ करके परंपरा चलाना चाहिए, सीखना चाहिए, शर्म नहीं खाना चाहिए। केसर अच्छी होती है, लेकिन केसर किस वस्तु में डाली जाती है? केसर दाल में डालना है कि केसर खीर में डालना है? हींग है, हींग किस वस्तु में उपयोग करना है? दाल में प्रयोग करना है कि खीर में हींग डालना है? ये उचित अर्थ का जहाँ प्रयोग किया जाता है उसका नाम ही अर्थाचार हुआ करता है। ये अर्थाचार की व्यवस्था शब्दाचार, अर्थाचार और फिर उभयाचार, यानी शब्द भी हो
और अर्थ भी हो, इन दोनों के साथ जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम उभयाचार होता है। इसी तरह विनयाचार, विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करना। विनय के बिना श्रुत का कोई लाभ नहीं होता। आज आपके घर में आपके यहाँ साधन सुविधा उपलब्ध हो गई, लेकिन विनय खो गई है। आप शास्त्र स्वाध्याय मंदिर में करते हैं तो विनय रखते हैं, आप ऊंचे चौका पर विराजमान जिन बाड़ी को करते हैं, आप विनय पूर्वक कायोत्सर्ग पूर्वक सब विकल्पों का त्याग करके स्वाध्याय करते हैं। लेकिन यहाँ पर कायोत्सर्ग पूर्वक आपने कार्य किया। मैं पूछता हूँ, आप अपने घर में टीवी चालू करके स्वाध्याय सुनना पसंद करते हैं, लेकिन टीवी खोलने के पहले कोई एक कायोत्सर्ग करता कि नहीं करता? जब कायोत्सर्ग नहीं हुआ तो तुम्हारा स्वाध्याय का मंगलाचरण ही प्रारंभ नहीं हुआ। अब आप रोटी बेलते जा रहे हो और प्रवचन सुनते जा रहे हो। अब ध्यान तो एक समय में एक में ही लगेगा, दो तो ध्यान हो नहीं सकते हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति एक समय में एक ही काम कर सकते हो। आपको लगता है कि हम एक समय में दो काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आगम का उल्लेख है, जिस समय आप स्पर्शन इंद्री का विषय प्रयोग कर रहे हो उस समय रसना इंद्री का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन संस्कार चल सकता है कि आप टीवी भी देख सकते हो, रोटी भी मुंह में चबा रहे हो, लेकिन जब टीवी देखोगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा भोजन का, और जब स्वाद लोगे तो वहाँ चक्षु इंद्री का विषय हट जाएगा, चक्षु इंद्री का विषय व्यापार नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना कि ये जो आप स्वाध्याय की परंपरा यहाँ चल रही है, घर में बैठे सोफा पे बैठे उतने ही जूता रखे वहीं पर आप नाश्ता कर रहे, भोजन कर रहे, चाय की चुस्की ले रहे और शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात कर रहे, बताओ तुम्हारे लिए स्वाध्याय का फल कैसे प्राप्त होगा? ये जो स्वाध्याय परम तप है, वो स्वाध्याय की विधि पूर्वक करोगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये विनयाचार की पद्धति को हमेशा याद में रखना चाहिए, अन्यथा सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में से आपका एक अंग यदि नहीं पलता तो दूसरे अंगों का भी आप पालन नहीं कर सकते हो। इस तरह से ये ज्ञानाचार में विनयाचार और उपधानाचार, उपधान का अर्थ होता है कि जो शब्द पढ़ रहे हो, जो विषय वस्तु पढ़ रहे हो, उस विषय वस्तु की स्मृति अच्छी तरह से बनाना। पढ़ना कम, स्मरण करना ज़्यादा। इसलिए आचार्य श्री कहा करते थे, मन भर वाचन की अपेक्षा कर्ण भर का पाचन अच्छा है। आप मन भर माने पुस्तकें तो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन पाचन तो कुछ नहीं हो रहा है। पाचन क्रिया नहीं होगी तो शरीर में प्राणों की रक्षा कैसे होगी? प्राणों की रक्षा पाचन क्रिया से हुआ करती है, अन्यथा नहीं होती है। जिससे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। इस तरह से ये अपने सिद्धांत को ध्यान में रखना, इसका नाम विनयाचार है, उपधानाचार है। अथवा आचार्य महाराज ये भी कहते हैं कि यावत काल पर्यंतम स्वाध्यायम पूर्णम न भविष्यति, जब तक इस ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण नहीं होगा तावत काल पर्यंतम रस परित्यागम करोमि, उतने समय तक किसी एक रस का या किसी इष्ट वस्तु का त्याग करता हूँ। इसका नाम यहाँ उपधानाचार है।
और बहुमानाचार है एक अंग, यानी बहुत बहुमान के साथ अध्ययन करना। ये सारी की सारी चीजें ज्ञानाचार की कोटि में आती हैं। और फिर दूसरे नंबर पर दर्शनाचार है। आप तागम पदार्थ के प्रति कभी शंका नहीं करना, धर्म के बदले में कोई आकांक्षा नहीं करना, घृणित वस्तु को देख करके जुगुप्सा गिलानी नहीं करना, और तत्व कुतत्व के प्रति अपनी समझदारी रखना। और फिर इसके बाद में ये 4 अंग हो गए, समझ में आए कि नहीं? आप तागम पर शंका नहीं करना तो निशंकित अंग का पालन दर्शनाचार की प्रक्रिया है। और निकांक्षित अंग में क्या करना? धर्म के बदले में आकांक्षा नहीं करना। इसका नाम निकांक्षित अंग है, क्योंकि धर्म करने वाले व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आचार्य भगवान ने कहा है, गणधर भगवान ने, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा सन्वते। धर्म सब सुख को करने वाला है। और धर्म का संचय ज्ञानी लोग करते हैं। धर्मम बुधा ज्ञानी जना संचयते चिन्वते, वे संचय करते हैं, अज्ञानियों के बस की बात नहीं है। और धर्म कैसा है? सर्व सुखा करा। तुम जिस सुख को चाहते हो उस सुख की प्राप्ति धर्म से होती है। और जिस इंद्रिय सुख को चाहते हो वो लौकिक वस्तुओं के साधन से होती है, लेकिन वो साधन क्षणिक सुख प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए इस अंग का पालन करना, यानी धर्म तो करना लेकिन अपेक्षा नहीं करना। सब कुछ धर्म के माध्यम से बिना मांगे मिलता है। और फिर अपन लोग पढ़ते हैं ना, जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। ये अपन कहाँ पढ़ते हैं? 12 भावना में कौन सी भावना है? धर्म भावना। इस धर्म भावना में क्या कहा कि जांचे सुरतरु दे। जांचे माने याचना होती है, सुरतरु माने कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष से याचना करो तो आपको इच्छित वस्तु मिल जाए। जांचे सुरतरु दे। और चिंतामणि रत्न के सामने तुम चिंतन करो कि हमारे लिए ये वस्तु मिल जाए, तो चिंतामणि के सामने चिंतन करना पड़ता है। और कल्प वृक्ष के सामने याचना करना पड़ती है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंतवे, तुम्हें ना याचना करना ना चिंतन करना, धर्म सकल सुख देन। धर्म सकल माने सकल का अर्थ पूरा भी होता है और सकल का अर्थ टुकड़ा भी होता है। टुकड़ा वाला नहीं, सकल सुख देन। सकल कौन सा सुख है? हो सकल सुख है तो वास्तव में अव्याबाद सुख है। जितने भी सिद्धि आज तक हुए हैं वे धर्म के प्रभाव से हुए हैं। इसलिए धर्म करना और धर्म के साथ किसी प्रकार की याचना नहीं करना। फिर 5वां अंग आता है, कौन सा? उपगूहन अंग है। उपगूहन अंग की परिभाषा क्या है? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। आप सम्यक दृष्टि हो? हाँ है। आचरण है?
यदि सम्यक दृष्टि का आचरण है तो फिर देखो एक फाइल खोल करके निज गुण, क्या करना निज गुण को? अपने गुण ढांकते हैं कि बताते हैं? क्या करते हैं बताओ? अपने गुण, अपने पास गुण हैं तो आप ढांकते हो अपने गुणों को के बताते हो? विज्ञापन करते हैं। और दूसरों के गुणों को ढांकते हो कि कानों में जाके बताते हो? ये तुम्हारा उपगुहन अंग गायब। यदि आचरण नहीं किया, आपने, आपके पास गुण है तो बताओ नहीं। सूरज प्रकट होता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता, देखो बेटा ये सूरज है, अपने आप ताप और तेज प्रकाश व्यक्ति को मिलता है। गुण है, पता चलेगा दुनिया को कि तुम कितने गुणवान हो। छिपा के रखो, तुम अपने मुख से छिपा के रखोगे तो तुम्हारे गुण छप जाएंगे दुनिया में। विज्ञापन दूसरे करेंगे तो वो यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय आ जाएगा। और आप अपने मुख से कहेंगे तो आप लोग कहते हैं ना, अपने चाटे कोरे ने बनो, ऐसा कुछ कहते हैं ना। यानी अपने मुख से अपने आप ने कहो कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दूसरों के गुणों को प्रकट करना। सोचो जरा, आप क्या निंदा के लिए जिंदा है? ठंडे दिमाग से सोचो। 24 घंटे में सबसे ज्यादा काल आपका काय में जाता है निंदा में। कौन की निंदा कर रहे हैं? कौन की कर रहे हैं बताओ? जब तक पर के दोषों को हम कहीं जाकर के बताने दें तब तक पाचन क्रिया नहीं होती है। वो पाचन क्रिया नहीं होगी तो समझ लेना कि आप कभी भी दर्शनाचार का पालन नहीं कर पा रहे हो। इसलिए कोशिश करना, क्या कोशिश करना? परमात्मा से बार बार प्रार्थना करना कि हे भगवान, दोष ना सुनूं कान से, न दोष कहूं जुबान से, भक्ति करूं शान से, प्रार्थना भगवान से। ये उपगुहन अंग का मूल लक्षण माना जाता है। कभी दोष सुनने की भी इच्छा मत करना और अपनी जुबान से किसी के दोषों को कहने की भी भावना मत करना। बस भक्ति करो, प्रार्थना करो कि हे भगवान इन दोषों से हमेशा बचे रहें। तब आप सम्यक दृष्टि हो, दर्शनाचार का पालन कर रहे हो, उपगुहन अंग का पालन कर रहे हो। याद ना रहे तो ये पंक्ति आप घर में जाकर के बड़े अक्षरों में लिखना। सोचो जरा, क्या आप निंदा के लिए जिंदा है? ये पंक्ति बार बार दृष्टिपात करना और उसके नीचे लिखना, छेड़ाला की वो पंक्ति, निज गुण आरु पर अवगुण ढाके। ये उपगुहन अंग का लक्षण माना जाता है। इसी तरह स्थितिकरण है, हस्ताव लंबन देना गिरते हुए, जमीन में गिरते हुए की बात नहीं, जो धर्म से और चारित्र से पतित हो रहा उसको उठाना स्थितिकरण है। और आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी ने तो बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है कि व्यक्ति का अस्थितिकरण क्यों होता, किन कारणों से होता है। तो उन्हें लिखा, काम क्रोध मदादिषु। काम, क्रोध और मद, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनके कारण व्यक्ति का स्थितिकरण अंग पालन नहीं हो पाता। कोशिश करो इन तीन से बचने की। और फिर उसके बाद वात्सल्य है,
प्रभावना है। साधर्मी से निष्कपट व्यवहार करना और जिन शासन की जैसे बने तैसे प्रभाव न करना, ये 8 अंग पालन करते हैं तो दर्शनाचार का पालन होता है। अन्यथा सिर्फ इतने ही कहते रहो हमें तो देव शास्त्र गुरु के ऊपर खूब श्रद्धा है, लेकिन आचरण ना होवे तो दर्शनाचार की कोटि में नहीं आगा। ये 8 अंगों को अकेले याद नहीं करना, इन पे अमल करना। इस तरह चारित्र के साथ में 5 महाव्रत और 5 समिति, 3 गुप्तियों में आचरण करना। 5 महाव्रत के साथ में 3 गुप्ति का पालन होता है तो उसका नाम निश्चय चारित्र होता है। और यदि 5 महाव्रत के साथ 5 समितियों का पालन होता है तो उसका नाम व्यवहार चारित्र होता है। ये रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार के भेद से 2 प्रकार का होता है। इन 5 समितियों का पालन, समिति का अर्थ क्या है? 5 काम करना है। उन 5 कामों में यत्नाचार रखते हो तो समिति है, यत्नाचार नहीं रखते हो तो समिति से भ्रष्ट हो। चलना, बोलना, खाना पीना, उठाना रखना और फिर मल मूत्र आदि का क्षेपण करना, ये 5 ही काम तो हैं। इन 5 काम से ज्यादा काम कौन करता बताओ? यदि इन 5 कार्यों में यत्नाचार लग जाए, आप चल रहे हैं, देखभाल के चलो भैया, 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलो। क्या हो गया जे? एरिया समिति हो गई। बोलते हो तो कैसा बोलना? सीमा में बोलो, मीठा बोलो और कर्णप्रिय बोलो, हितकारी बोलो। ये यदि आपके वचन होते हैं तो इसी का नाम तो भाषा समिति है। अपने को तो करना है और कौन करेगा? पशु तो बोल नहीं पाते हैं। अब चाहे मीठा बोलो चाहे कड़वा बोलो, मीठा मीठा खाते हैं, कड़वा कड़वा बोलते हैं। ये क्या है? ये समिति से बाहर है। आप घर में रह करके भी मीठा तो बोल सकते ना। आप कहो हमारे पास शब्द ही नहीं है मीठे बोलने के, संचय करो। जैसे आप लोग समय समय पर अपने घर में कोई वस्तु का संग्रह करते हो तो चुनिंदा छांट छांट करके रख लेते हो। गेहूं लाते हो तो बाजार से लाके ज्यों के त्यों रख लेते कि कुछ करते हो? धोते हो, बीनते हो, छानते हो। जो पतली अवगाहना की गेहूं होता है उसको खाते नहीं, मिला देते दूसरे गेहूं में बाजार में बिकने के लिए। लेकिन जो मोटे मोटे हैं, अच्छे अच्छे हैं, मिट्टी नहीं है, उसको तो हम सेवन कर लेते हैं। जब ये गेहूं को आप इतना बढ़िया छान के सुधार के मोटा अच्छा रखते हो, शब्दों को क्यों नहीं करते आप ऐसा? शब्द जो आते सो बोल देते हो। समय अपना हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावणी के ज्ञान शेष सुवर्ण हे जनवाणी भारती तो